नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को मिलेगा संशोधित वेतनमान। 36 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे पदोन्नत। एकल खिड़की में 2989.44 करोड़ के निवेश को मंजूरी। 5610 लोगों को मिलेगा रोजगार। हाईकोर्ट की शरण में जाने के लिए तैयार तबादलों से नाराज शिक्षक। 2 और पदाधिकारियों की हुई ट्रांसफर। दो फाड़ हुआ देवभूमि क्षत्रिय संगठन। चुनाव लड़ने के ऐलान के चलते खफा हुए कुछ कार्यकर्ता। देवभूमि क्षत्रिय संगठन का शिमला में प्रदर्शन। पथराव में एसएसपी समेत कई जख्मी। सीएम जयराम को दिया अल्टीमेटम। मनाली केलोंग हाईवे पर गिरा हिमखंड। चपेट में आए पर्यटक वाहन। हरोली ब्लाइंड मर्डर केस में हुआ खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चाय, शैम्पू, बालों का तेल, साबुन, टूथपेस्ट इत्यादि दैनिक उपभोग की उपभोक्ता वस्तुएं बाजार दर से कम दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे निगम की आय में भी वृद्धि होगी। बैठक में निगम के कर्मचारियों के हित में संशोधित वेतनमान लागू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित वेतनमान लागू होने से निगम के लगभग 800 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। निगम के कर्मचारियों के हितों को मद्देनजर 20 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके 36 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी के 29 पदों को करुणामूलक आधार पर भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त बैठक में हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों का नाम बदलकर हिम सुविधा करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में 24 प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत 2989.44 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे लगभग 5610 लोगों को रोजगार के दावे किए जा रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्राधिकरण की बैठक में सिरमौर के डाकघर बर्मा पापड़ी में शिव वेल्ड मैश को सैनिटरी पैड, N95 मास्क व चिकित्सा उपकरण बनाने को मंजूरी दी गई। इसी तरह सिरमौर की मैसर्स आदित्य इंडस्ट्रीज यूनिट काला अम्ब को मैसर्स श्रेडिंग स्क्रैप के निर्माण, सोलन के नालागढ़ के गांव मझौली में मैसर्स इंडीग्राम बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड को CNG और PAG जैव उर्वरक उत्पाद बनाने को मंजूरी दी गई। तबादलों से नाराज शिक्षक हाईकोर्ट की शरण में जाने के लिए तैयार हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का शिकंजा कसने के बाद शिक्षकों ने अपने संवैधानिक अधिकारों का तर्क देते हुए हाईकोर्ट में तबादला आदेशों को चुनौती देने का फैसला लिया है। उधर संशोधित वेतनमान मामले में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 2 और पदाधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। महासंघ के राज्य सचिव सुनील चौहान को रोहड़ू से ढली स्कूल तथा महासंघ के सदस्य रमेश चंद को टिक्कर से मशोबरा स्कूल स्थानांतरित किया गया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शिक्षकों को चंबा, शिमला और सिरमौर जिले के दूरदराज क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। स्वर्ण आंदोलन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा कि अब देवभूमि पार्टी का गठन किया जाएगा और बीजेपी व कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी चुनाव मैदान में उतारेंगे। उन्होंने कहा कि ये नया दल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। रुमित ठाकुर के ऐलान के बाद देवभूमि क्षत्रिय संगठन का शिमला कूच टूटीकंडी बाईपास पर सिमट गया, जिसके बाद आंदोलनकारी चुनाव लड़ने की बात को लेकर धड़ों में बंट गए। दूसरे धड़े के आंदोलनकारियों का कहना है कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि हम सिर्फ आयोग बनाने की मांग को लेकर एकजुट हुए थे। हम नोटा दबाने को तैयार हैं, लेकिन पार्टी के समर्थन में हम नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र में सामान्य वर्ग आयोग को लेकर बिल नहीं लाया गया, जिसके विरोध में बुधवार को देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने सुबह तारा देवी से शिमला तक पैदल मार्च शुरू किया। पैदल मार्च के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा शोघी में रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए
पुलिस पर पथराव किया। पथराव के कारण शिमला एएसपी के साथ कुछ पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई। घायल पुलिस कर्मियों को आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सीएम जयराम ठाकुर को प्रदर्शन स्थल पर आने का अल्टीमेटम दिया। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए शिमला के आईएसबीटी से क्रॉसिंग को पूरी तरह सील कर दिया था। मनाली केलोंग हाईवे हिमखंड गिरने के कारण अवरुद्ध हो गया है। हिमखंड गिरने से 2 से 3 पर्यटक वाहन चपेट में आए हैं। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से केलोंग के बीच पड़ने वाले तेलिंग नाला के पास बुधवार दोपहर बाद हिमखंड गिरा। इसमें एक वाहन हिमखंड के नीचे आ गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने हिमखंड गिरने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शाम करीब 4:15 बजे तेलिंग गांव के पास एक हिमखंड गिरा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बचाव कार्य जारी है। वहीं सिस्सू और चंद्रा नदी पुल पर यातायात रोक दिया गया है। हरोली उपमंडल के तहत पड़ते ठाकरा गांव में 11 अक्टूबर 2021 को मिले शव के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच के दौरान ब्लाइंड मर्डर केस में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। जांच में पता चला कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतरवाया था और इस कांड में प्रेमी का दोस्त भी शामिल था। इस संबंध में हालांकि करीब 5 महीने बाद पुलिस ने 14 मार्च 2022 को ही हत्या का केस दर्ज किया था। वहीं 15 मार्च को उत्तर प्रदेश पहुंचकर हत्या के आरोपियों को भी पुलिस ने काबू कर लिया। ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें हिमाचल लाया गया है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।